बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक है पेज नंबर 189 पे, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, चैप्टर नंबर 12, ग्रेड 8 का मैथ है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि एक नंबर जितनी दफा रिपीट होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, द repetition of a number। ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 10, 9, 3, 7, 6, 8, 7, 5, 2। इसमें हम देखें कि 3 जो है कितनी दफा आया? 1, 2। 3 जो है वो 2 दफा है, तो जो 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी 2 होगी, क्योंकि ये 2 दफा आया है, रिपीट हुआ है। कितनी दफा? 2 दफा रिपीट हुआ है। इस तरह अगर हम देखें 5 जो है ये भी 2 दफा है। 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2, और 7 जो है 1, 2, 3 दफा 7 जो है वो 3 दफा रिपीट हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। इस तरह से एक डिजिट जो है जितनी दफा रिपीट होता है गिवन डाटा में वो उसकी होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये है फ्रीक्वेंसी, ये आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है एक नंबर जितनी दफा रिपीट होगा डाटा में वो उसकी होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हमने सीखना है। इसमें डाटा दिया होता है, यानी जो डाटा क्या होता है? नंबर्स क्या है? डाटा क्या है? नंबर्स को टेबल की फॉर्म में लिखना, उसको ग्रुप्स बना के, ग्रुप्स की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ग्रुप्स को हम क्लास भी कहते हैं। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा जो नंबर्स है उनको लिखना है टेबल की फॉर्म में, और यूज करना है हमने क्लासेस को हमने यूज करना है। टू राइट अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इन सच अ वे दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास कैन बी ऑब्जर्व्ड एट वंस इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी भी आती है और क्लास भी आती है, और हमने इसको शो करना है टेबल की फॉर्म में, तो ये होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टेबल की फॉर्म में हमने नंबर्स को शो करना है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आएगी और साथ जो है वो क्लासेस भी आएंगी, ये होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये कैसे बनाते हैं? ठीक है, अब ये डाटा दिया हुआ है पेज नंबर 189 पे। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर है, 35, 30, 32, 36, 31, 40, 35, 42, 35, 45। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें नंबर्स दिए गए हैं। उनमें कुछ नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर 1 इसमें स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? ठीक है, और दूसरा देखना है कि इसमें जो है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? लार्जेस्ट वैल्यू। ये जो नंबर्स जो दिए हुए हैं इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ठीक है, जैसे इस
यहाँ पे अगर हम देखें 35, 30, 32 जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट 28 नंबर है और सबसे लार्जेस्ट जो है वो 45 नंबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसकी बेस पे हमने देखना है कि हर जो क्लास जो है, हमने अब डिसाइड किया कि हमने 6 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप्स। ठीक है, जो नंबर्स दिए गए हैं हमने ग्रुप्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमने कहा कि हमने बनाने हैं 6 ग्रुप्स, हमने डिसाइड कर लिया। तो क्लासेस जो है, जो ग्रुप्स है वो क्या होती है, क्लासेस। क्लासेस कितनी है, 6। हमने डिसाइड किया कि हमने 6 क्लासेस बनानी है, ये हमने डिसाइड किया। उस सारे नंबर्स में 28 सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 45 नंबर है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हर जो है वो क्लास का साइज कितना होगा। ठीक है, इसलिए आप स्टेप्स देखें। सबसे पहले हमने ये देखा कि इस डाटा में सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फिर हमने खुद ही डिसाइड किया कि इस सारे डाटा को जब हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो हम 6 ग्रुप्स बना लेंगे। ठीक है, तो क्लासेस हमारे पास, हमारे जेन में कितनी है, 6। हमने 6 क्लासेस बनानी है। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर और नंबर ऑफ क्लासेस, 3 चीज़ें हमारे पास हैं। सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर और नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, इसकी बेस पे हमने साइज ऑफ क्लास, हर क्लास का साइज कितना होगा वो हमने करना है तय। ठीक है, इसको साइज ऑफ क्लास को हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, यानी कि दौरानिया। हर जो है वो क्लास का दौरानिया क्या होगा, उसमें क्या हम करेंगे कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसमें से स्मॉलेस्ट जो नंबर है, वैल्यू है, उसको माइनस करेंगे और उसको हम तकसीम कर देंगे नंबर ऑफ क्लासेस पे। ठीक है, अभी देखें, लार्जेस्ट नंबर है 45 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर है 28, तकसीम करना है। नंबर ऑफ क्लासेस हमने कितनी बनानी है, 6। 45 में से हम 28 निकाल दें तो 17 आ जाता है, डिवाइड बाय 6। ठीक है, 17 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17 डिवाइड बाय 6, 2.8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2.8 जो है ये 3 के करीब तरीन है, नियर, ये है साइन नियर इक्वल टू का, ये 3 के करीब तरीन है। ठीक है, तो हमारा जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगा वो होगा 3। ठीक है, मैं इस डिस्कशन को रिकैप करूंगा इस तरह से कि हमने पहले सीखा कि फ्रीक्वेंसी है कि एक नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है एक डाटा में, वो फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि उस डाटा को, नंबर्स को हमने टेबल की फॉर्म में लिखना है फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए और क्लासेस को यूज़ करते हुए, तो वो होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेबल कैसे बनाना है, उसके लिए हमने ये सीखना है कि जो नंबर्स दिए होते हैं उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और लार्जेस्ट कौन सी है, वो उसमें से ढूंढना है। वो हमने देखा कि 28 और 45 है, ये हमने लिया 189 पे जो दिए गए हैं नंबर्स। ठीक है, उसमें फिर हमने अपने जेल में रखा कि हमें 6 ग्रुप्स बनाने हैं, क्लासेस 6 हो गई। तो 3 चीज़ें हमारे पास हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू और क्लासेस। ठीक है, इन तीनों को यूज़ करके हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है फाइंड करना है कि दौरानिया कितना होगा हर क्लास का। तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दिया, 45 माइनस 28 और उसको 6 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 17/6। इसको 6 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2.8, तो ये नियर इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो हमारी जो हर क्लास है उसकी जो ड्यूरेशन, जो उसका साइज होगा, जो इंटरवल होगा वो होगा 3 के इक्वल। ठीक है, 3 के इक्वल होगा। तो अब हम जो है इस बेस पे ये जो 3 पॉइंट्स हैं, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाना सीखते हैं कि कैसे हम दिए गए नंबर्स को जो है वो टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। हम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगे, क्लास को यूज़ करेंगे, क्लास इंटरवल को यूज़ करेंगे और हम उस सारे डाटा को एक टेबल की फॉर्म में हम लिख देंगे। तो अब ये देखें, क्लास इंटरवल ये एक साइड पे आएगा और फ्रीक्वेंसी
ये दूसरी साइड पे आएगी। अब क्लास इंटरवल हमने देखा कि हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, जो कि हमने 6 बनानी है, तो वो 17 आया था। 17 ओवर 6 2.8, जो कि 3 के इक्वल नियर करीब होता है। तो 3 जो है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा है वो हमारे पास 28 था। यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो 3 का वक्फा होगा, 28, 29, 30, ठीक है। तो ये 30 तक हम जाएंगे। ये पहली हमारी क्लास हो गई, ठीक है, क्लास इंटरवल हो गया। अब हम जो है ना वो गैप जो रख रहे हैं जो इंटरवल रख रहे हैं वो 3 का रख रहे हैं, जो कि हमने अभी पहले फाइंड किया था। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया 28, 3 नंबर्स तक जाना है, 28, 29, 30, 30 तक हम 3 नंबर्स हो गए। फिर जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 30 के बाद 31 आता है, फिर 3 नंबर्स 31, 32, 33, 33 तक अगला जो होगा क्लास इंटरवल। फिर इसके बाद 34 आता है, 34, 35, 36, 3 नंबर्स। उसके बाद 37, 38, 39, उसके बाद 40, 41, 42, 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस हो गई। छठी क्या होगी, 43, 44, 45। इस तरह से ये हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल, ठीक है। अब हमने देखनी है फ्रीक्वेंसी के 28 और 30 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसमें 30 आ गया, उसके बाद हम देखें तो 28 आ गया, 29 आ गया, फिर 30 आ गया, 2 दफा रिपीट हो गया, फिर 30 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 28 आ गया, फिर 28 आ गया, फिर उसके बाद 30 आ गया, फिर 28 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 29 आ गया, फिर 28 आ गया। इस तरह से ये 14 नंबर है जो कि 28 से लेकर 30 तक। मैं दोबारा आपको गिनाता हूँ। 30, अगर हमने सारे जो नंबर लिखे उसमें देखें, पहले 35 है वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमने 28 और 30 के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं, 28 भी, 29 भी और 30 भी, ठीक है। 30 आता है, फिर उसके बाद आप देखें तो आपको नजर आएगा 28, फिर 30 नजर आएगा, फिर 28, फिर 29, फिर 30 नजर आएगा, 5 हो गए, फिर 30 नजर आएगा, 6 हो गए, फिर 28 आएगा, 7 हो गए, फिर 28 आएगा, 8 हो गए, फिर उसके बाद नजर आएगा 30, 9 हो गए, फिर 28, 10 हो गए, फिर 30, 11, फिर 29, 12, फिर 28, 13, और इसमें जो है 30 कितनी दफा आ रहा है, 1। ये हम ऐसे हम देख लेते हैं कि 30 का हिस्सा जो है वो हमें नजर आएगा 1, 2, 3, 4, 5 दफा। ये जो है हमारी 28 से 30 वाली है, ठीक है। और 29 कितनी दफा आएगा, 29 आएगा 1, 2 दफा, और 28 आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 दफा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 30 जो ये 6 दफा आ रहा है, ठीक है। 30 6 दफा आ रहा है, 29 2 दफा आ रहा है, 28 6 दफा आ रहा है। तो 6, तो 8 और 6 14, यानी जो इनसे जो है 28 और 29 और 30, ये सारे जो ना 14 दफा इसमें आ रहे हैं। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी जो हम लिख देंगे 14। फिर हमें देखना है 31 से लेके 33 तक, यानी हमें ये देखना है कि 31 कितनी दफा आता है, फिर हमें देखना है 32 कितनी दफा आता है, फिर हमें देखना है 33 कितनी दफा आ रहा है, ठीक है।
तो ये अगर हम देखें 31 इसमें, तो पहली रो में एक दफ़ा, दूसरी रो में 1 2 3 हो गया टोटल, उसके बाद 4 5, ये 5 दफ़ा आ रहा है। और 32 1 2 2 दफ़ा ये आ रहा है। 33 1 2 2 दफ़ा ये आ रहा है। तो इस तरह से 5 और 2 7 और 2 9, 9 दफ़ा ये जो है 31 और 33 के 31 32 और 33 ये सारे जो है मिल मिला के 9 दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप बाकी नंबर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा 34 और 36 ये 13 दफ़ा आ रहे हैं, 34 से लेकर 36 तक, और 40 से लेकर 42 तक ये 5 दफ़ा आ रहे हैं, और उसके बाद 43 से लेकर 45 तक ये 2 दफ़ा आ रहे हैं, 43 से 45 तक ये 2 दफ़ा, 14 9 13 ये 7 दफ़ा, और ये 5 दफ़ा, और ये 2 दफ़ा। इस तरह से ये जो है नंबर इनके दरमियान आ रहे हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। इन सब को टोटल करें तो ये बनता है 50, ठीक है। तो 50 का मतलब ये है कि का मतलब ये है कि टोटल जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे डाटा में वो 50 थे, यानी 35 30 32 36 31 40 35, ये सारे अगर काउंट करेंगे नंबर तो 50 नंबर दिए गए थे। इसलिए इस तरह से ये सारे ना जब हमने इनको ऐड किया फ्रीक्वेंसी को तो हमारे पास आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने जब सारे नंबर्स को, जो 50 नंबर्स थे, उनको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्लास इंटरवल के साथ और उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ टेबल में जब हमने लिख दिया तो इस टेबल को हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, और साथ साथ जो है हम ये फ्रीक्वेंसी को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो एक बड़ा डाटा था, जो 50 नंबर थे, उनको हमने जब इस तरह से प्रेजेंट किया तो देखने वाले को पता चल गया कि अगर फर्ज किया हम के जी के ये शो कर रहा है किसी के लड़कों के वेट को, किसी क्लास में लड़के हैं उनका जो ना वो तालब स्टूडेंट्स के वेट, उसका वजन कितना है, उनको कहेंगे जी कि 14 लड़के ऐसे हैं, ठीक है, जिनका वजन जो है ना वो 28 से 30 किलो के दरमियान है, 28 से लेकर 30 तक है, ठीक है। 9 लड़के ऐसे हैं जिनका वजन जो है ना वो 31 से 33 किलो के तक है, ठीक है। और 13 लड़के ऐसे हैं जो 34 से 36 तक जिनका वजन है 34 से 36 किलो, 34 35 और 36 किलो तक, ठीक है। और 37 से 39 किलो तक जो है वजन वो 7 लड़कों का है, और 40 से लेके 42 तक किलोग्राम तक 5 लड़कों का वजन है, और 43 से लेके 45 किलो तक 2 लड़कों का वजन है, ठीक है। तो ये इसका फायदा है कि बजाय हम हर एक के लदा वजन को देखें कि उसका कितना है, उसका कितना है, उसका कितना है, उसका कितना है, तो हमने ये हमें पता चल गया कि एक क्लास में जहाँ पे 50 स्टूडेंट्स थे तो उनकी हमने ग्रुपिंग कर ली कि भाई 28 से लेकर 30 किलो तक कितने हैं, 31 से लेकर 33 किलो तक कितने हैं, 34 से लेकर 36 तक कितने हैं, और 37 से लेकर 39 किलो तक कितने हैं, 40 से लेकर 42 किलो तक कितने हैं, और 43 से लेकर 45 किलो तक कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना शॉर्ट फॉर्म में उन सब का जो है ना वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। तो ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तारुफ। इसमें हमने पढ़ा कि क्लास इंटरवल क्या होती है, क्लास क्या होता है, ये क्लास है 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्लासें हैं। क्लास इंटरवल क्या है, दौरानिया, यानी 28 से लेकर 30 तक। अगली क्लास क्या है, 31 से लेकर 33 तक। अगली क्लास क्या है, 34 से लेकर 36 तक, ठीक है। हमने क्लास इंटरवल पढ़ा, हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी कि नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, या एक दफ़ा आ रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि जब डाटा को नंबर्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखना है कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी हम दे दें और उनका क्लास इंटरवल भी दे दें। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो
ये चीज़ें जो है ये आपने इसको गौर से देखना है, क्योंकि इसकी बेस पे आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो तकरीबन सारी की सारी जो है वो हल कर सकते हैं।